नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज तारीख 21 जुलाई 2023, क्लास 10 टॉपिक है हमारा लेसन मेटल नॉन मेटल, जिसका टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल? रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम देखेंगे कि धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, यानी कि जो हम धातु प्राप्त कर लेंगे किसी भी ओर से अगर हम कोई भी मेटल को प्राप्त कर रहे हैं उसको प्योर कैसे किया जाएगा। हमने देखा कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास 3 प्रकार के मेटल होते हैं, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं और कुछ बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उन्हें हम कैसे शुद्ध करते हैं? उन्हें शुद्ध करने से पहले उन्हें मोल्टन किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, मीन्स उसके अंदर विद्युत यानी कि करंट पास की जाती है। अब हमारे पास जो मिडल रिएक्टिव जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये जो हमारे पास मेटल है इन्हें किस प्रकार से शुद्ध किया जाएगा, ये हमें अगर मिलेंगे तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अगर हमें इन्हें शुद्ध करना है तो ये शुद्ध करने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं, एक रोस्टिंग और दूसरी प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन होती है। रोस्टिंग कब अप्लाई करनी है? जब आपके पास जो ओर हो उस ओर के अंदर क्या लगाओ? सल्फर लगाओ, जिसे सल्फाइड ओर कहा जाता है। सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, गर्म करेंगे, जिससे जिंक ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस प्राप्त होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड जो हमारी ओर्स है वो कैल्सिनेशन की होगी, जिसमें आपको किसी भी इन मेटल के साथ क्या मिलेंगे? कार्बोनेट मिलेंगे। अगर कार्बोनेट हो रहे हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है, सिर्फ आप इसे गर्म करोगे और जिंक ऑक्साइड मिलेगा और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है? इसमें आपने ऑक्सीजन देके जलाना है तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, इसमें विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की सप्लाई आपने बंद कर देनी है और आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, हमें जिंक ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिंक। तो जिंक हमें प्राप्त करने के लिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के लिए हम इसमें कार्बन डाल देते हैं। कार्बन यानी कि पिसा हुआ कोयला डाल देंगे। पिसा हुआ कोयला क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ लगा लेगा और जिंक में ऑक्सीजन की कमी कर देगा। ऐसे मेटल जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो क्या चीज होती है? रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जिंक आ गया, तो यहाँ पे डाउट रह जाता है कि ये प्योर होएगा या नहीं होएगा। इसे प्योर करने के लिए हम रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हैं। रिफाइनिंग मेथड में एक आइसोलेटेड टैंक लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना आए। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 रोड लगाई जाती है, एक एनोड लगाई जाती है, एक कैथोड लगाई जाती है। एनोड को बैटरी के प्लस वाले से जोड़ा जाता है, प्लस टर्मिनल से, और माइनस वाले को बैटरी के कैथोड को बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ा जाता है। जो आपकी एनोड है उसे आपने इम्प्योर मेटल बनाना है, यानी वो होनी चाहिए आपकी अशुद्ध धातु की। किसकी होनी चाहिए? अशुद्ध धातु की। उसके बाद जो आपकी कैथोड वाली रोड है, माइनस वाली रोड है, उसकी होनी चाहिए प्योर मेटल की। जिस धातु को आपने शुद्ध करना है, मान लीजिए आपने कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो आपने ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन लेना है वो किसका लेना है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अगर आपने कॉपर को शुद्ध करना है तो आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लोगे। तो यहाँ से जब आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। तो ये आपका बल्ब जो लगा रखा है ग्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और हमने ये देखा कि ये 2 तारों को हमने आपस में नहीं जोड़ रखा था, तो फिर सर्किट पूरा कैसे हुआ? सर्किट पूरा किया आपके इस सॉल्यूशन ने, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ने। तो ये यहाँ से किसमें टूटना शुरू हो गया? आयंस में। तो यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो टूट के किसके अंदर आ रहा है? सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर पड़ा था वो किसके साथ अटैच हो रहा है? कैथोड रोड के साथ। ठीक है, कैथोड रोड के साथ हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका एनोड है उसमें से इम्प्योरिटी किसके नीचे बैठ रही है? इस बॉटम पे आगे क्या इकट्ठी हो जाएगी? इम्प्योरिटी। इसको बोला जाता है एनोड
पंख, ठीक है। अब इसके बाद जो ये आपकी ये वाली रोड होगी, इसके ऊपर क्या इकट्ठा हो जाएगा, कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, और ये कॉपर कैसा होएगा आपका, बिल्कुल प्योर। इस हिसाब से हम किसी भी मेटल जो हमें किससे प्राप्त हुए हैं, रिडक्शन से प्राप्त हुए हैं, उनको हम रिफाइनिंग कर सकते हैं, उनकी रिफाइनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जो मेटल आएगा वो बिल्कुल क्या होएगा, प्योर होएगा।